पुष्प। जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद रावत और आप देख रहे हैं देसी मैथ से ट्रिकी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़े हैं अपन ने कि वर्णमाला और स्वरों का वर्गीकरण, तो आज अपन पढ़ेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण। क्रम वाइज आगे बढ़ते हुए व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यंजन की परिभाषा। तो क्या होता है व्यंजन की परिभाषा कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से सवाद गति या बिना या बाधा के साथ बाहर निकलती तो उसको क्या कहेंगे? बाधा के साथ बाहर निकलती तो उसको क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। एक बार फिर से कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से सवाद गति या बाधा के साथ बाहर की तरफ निकलती तो उसको क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। व्यंजनों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन और चौथा संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में मानक रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। ये तो हो गया अपना व्यंजन की परिभाषा। क्या व्यंजन की परिभाषा है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से सवाद गति या बाधा के साथ बाहर की तरफ निकलती है तो उसे क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में मानक रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। अब बात करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। देखो व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में। पहला कौन सा है? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन क्या होता है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से या जीभ मुख के किसी अंग को स्पर्श करेगी तो क्या कहेंगे उसको? स्पर्शी व्यंजन। और अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से घुमड़ कर बाहर की तरफ निकलेगी तो उसको क्या है कहेंगे? अंतःस्थ व्यंजन। तीसरा आता है अपने पास ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में या वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु जीभ से संघर्ष करते हुए बाहर की तरफ निकलती तो उसको क्या कहेंगे? संघर्षी व्यंजन। चौथा है अपने पास संयुक्त व्यंजन। दो असमान वर्ण से मिलकर एक नया वर्ण मिलेगा या नया व्यंजन बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। एक देखो हो गया। इसके बाद बारी बारी से पढ़ते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो इसके लिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं कि वर्गीय व्यंजनों का वर्गीकरण 4 भागों में विभाजित किया गया है। व्यंजनों की परिभाषा। अब अपन पढ़ेंगे क्या? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो अब पढ़ते हैं अपन व्यंजनों का वर्गीकरण। उसमें पहला भाग पढ़ते हैं कि स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं अपन। देखा भी है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या बोलेंगे कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु या जीभ मुख के किसी अंग को स्पर्श करके जब बाहर की तरफ ध्वनि निकलती है तो उसे क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। मतलब जीभ जो रहती है वो मुख के किसी अंग को, मुख के कहीं पे भी किसी भी अंग को स्पर्श करके जब ध्वनि बाहर की तरफ निकलती है तो उसको क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 5 और 5 का वर्ग है, इसलिए 5 का वर्ग है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। और इस प्रकार कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25। यहाँ लिख लेते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 25 मानी जाती है। व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी जाती है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन को 5 भागों में विभाजित किया गया। 5 भागों में विभाजित किया गया, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसी को बोलते हैं आगे क्या बोलते हैं? ये देखो इसको क्या बोलते हैं? कंठ्य।
क से कंठ व्यंजन, त से तालव्य, म से मूर्धव्य और डी से दंतव्य, दंतव्य, ओ से ओष्ठीय, ओ से क्या हो जाएगा ओष्ठीय, दंतव्य। देखो इसको कैसे याद करें, कौटिल्य में डेमो इस प्रकार की पढ़ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो लाइन है ये कंठव्य व्यंजन हो गई, ये हो गई च वर्ग क्या बन जाएगा तालव्य व्यंजन हो गए, और ये ट वर्ग क्या हो गया मूर्धव्य व्यंजन हो गया, और ये कौन सा त वाला कौन सा हो गया दंतव्य व्यंजन हो गया, और ओ वाला प वाला क्या हो जाएगा ओष्ठीय व्यंजन। देखो ये तो अपन ट्रिक बनाए कि कौटिल्य में डेमो, इसलिए याद करने के लिए क से कंठव्य, त से तालव्य, एम से मूर्धव्य और द से दंतव्य, ओ से ओष्ठीय। अब बात करते हैं कंठव्य कितने हो गए 1 2 3 4 और 5, सभी 5 5 हो गए, इसलिए इसको ये जो 5 है इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, क्योंकि पांचवा है पांचवा वर्ग है इसलिए इसको बोलेंगे पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं पंचमाक्षर। और जब इन पंचमाक्षर वर्णों को अपन जब बोलते हैं तो ये नाक से ध्वनि निकलती है, क्योंकि य ण न और म लग नाक से ध्वनि निकलती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अनुनासिक। क्या बोलेंगे अनुनासिक। अब आगे बात करते हैं कंठव्य, तालव्य, मूर्धव्य, दंतव्य, ओष्ठी। अब इनको कंठ क्यों कहते हैं, कंठ व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में ध्वनि कंठ को स्पर्श करते हुए बाहर की तरफ निकलेगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कंठ व्यंजन। अब इसको तालव्य व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो जैसे इसको बोलते हैं पहले कंठ व्यंजन की बात करते हैं क ख ग घ ञ, मतलब जब उच्चारण होता है तो उसकी जो ध्वनि निकलती है वो कंठ को स्पर्श करते हुए बाहर की तरफ निकलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं कंठ व्यंजन। अब इसको तालव्य व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि बोल के देख लो च छ ज झ ञ, तो अब इसको जब बोलते हैं तो ध्वनि जब बोलते समय ध्वनि कहाँ से स्पर्श करते हुए निकलती है तालु से, किससे तालु को स्पर्श करते हुए बाहर की तरफ निकलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं तालव्य। तालु से स्पर्श कौन करता है जीभ, स्पर्श कौन कर रही है जीभ, मतलब वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ तालु को स्पर्श करते हुए बाहर की तरफ निकलती है तो उसको क्या कहेंगे तालव्य व्यंजन। अब बात करते हैं मूर्धव्य व्यंजन क्या कहते हैं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में ध्वनि मुख को स्पर्श करते हुए बाहर की तरफ निकलती है तो उसको क्या कहेंगे मूर्धव्य। देखिए बात करते हैं ट ढ ढ ढ अण, मतलब जब इसको बोलते हैं तो इसकी आवाज़ जो ध्वनि है वो गूंजती है मुख में, मतलब पूरे मुख को स्पर्श करते हुए बाहर की तरफ निकलती है तो उसको क्या कहेंगे मूर्धव्य। अब बात करते हैं दंतव्य, इसको दंतव्य क्यों बोलते हैं, जैसे बोल के देखो त थ द ध और न, जब अपन बोलते हैं तो वो जीभ जो है वो दांत से टकरा कर या स्पर्श होकर उसकी ध्वनि बाहर की तरफ निकलती है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे दंतव्य व्यंजन। मतलब वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ दांत को स्पर्श करते हुए बाहर की तरफ निकलती है तो उसको क्या कहेंगे दंतव्य व्यंजन। अब बात करते हैं औष्ठीय व्यंजन क्या होता है, पहले बोल के देख लो कि प फ ब भ और म, जब अपन बोलते हैं तो उसमें क्या है होठ स्पर्श होता है जब भी जाके प फ बोल पाते, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं औष्ठीय व्यंजन। इसको परिभाषा देखते हैं कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में ध्वनि होठ को स्पर्श करते हुए बाहर की तरफ निकलती है तो उसको क्या कहेंगे औष्ठीय व्यंजन। ठीक है, ये इतना हो गया। अब आगे पढ़ते हैं अपन। अब ये देखा अपन ने पढ़ा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी जाती है, लेकिन स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल
कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 27। क्यों? क्योंकि 25 मानी जाती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी जाती है, लेकिन दो कौन सी है? दो ये है, एक तो इसको मानते हैं, ये बिंदी वाला ड और ये ड, ये दोनों बिंदी वाले को मिलाकर कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 27। इस प्रकार स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कुल 27 और 25 व्यंजनों की संख्या मानी जाती है, और इन लास्टों को बोलते पंचमाक्षर और या अनुनासिक, और ये कंठव्य, तालव्य, मूर्धव्य, दंतव्य, ओष्ठ्य। अगला बात करते हैं अपन, कौन सा आता है? अंतःस्थः व्यंजन। चलो तो इसको देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो तो फिर दूसरा कौन सा है? अभी कौन सा पढ़ा है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन पढ़ा है, उसके बाद पढ़ते हैं दूसरा अंतःस्थः व्यंजन। कौन सा? अंतःस्थः व्यंजन। अंतःस्थः व्यंजन की परिभाषा कैसे लिखे कि वे वर्ण या वे वर्ण व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु, जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु घुमड़ कर बाहर की तरफ निकलती है, तो उसे क्या कहेंगे? अंतःस्थः व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी अंतःस्थः व्यंजन की? 4। कौन कौन सी? य, र, ल और व। क्या कहेंगे कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु घुमड़ कर बाहर की तरफ निकलती है, तो उसे अंतःस्थः व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी? 4। कौन कौन से? य, र, ल और व। इसी प्रकार तीसरा व्यंजनों की वर्गीकरण, तीसरा भाग देखते हैं, ऊष्म या संघर्षीय व्यंजन। ऊष्म या संघर्षीय व्यंजन क्या हो गया कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में, कौन से? वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वायु जीभ से संघर्ष करती हुई बाहर की तरफ कोई ध्वनि उत्पन्न करती है, तो उसे ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी? 4। कौन कौन सी? श, स और ह। कितनी इनकी संख्या? 4। इस प्रकार अपना ऊष्मीय व्यंजन हो गया। अब चौथा है अपने पास कौन सा? संयुक्त व्यंजन। कौन सा? चौथा कौन सा है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे वर्ण वे दो असमान व्यंजन से मिलकर, दो असमान व्यंजन वर्ण से मिलकर एक नया व्यंजन वर्ण बनता है, तो उसको क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हो गए? कौन कौन से? छ, ठीक है, त्र, क्य और ऋषि। सभी ने पढ़ा ये 4 संयुक्त व्यंजन क्या है? 2 असमान वर्ण से मिलकर बना एक नया वर्ण को क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। अब ये किस किस से मिलकर बना वो देख लेते हैं। ये आधा क और स से मिलकर बना है, इसीलिए इसे को क्या कहते हैं? 2 असमान वर्ण से मिलकर एक नया वर्ण बनता है, तो उसको क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। अब बात करते हैं त्र। त्र किससे मिलकर बना है? देख, तो आ रहा है, त्र बोलते हैं, और र बोल रहा तो र। इस प्रकार आधा त और पूरा र मिलकर क्या बना है? त्र। अब बात करते हैं ज्ञानी। ज्ञानी किससे मिलकर बना है? देखो ज्ञानी ज्ञ लिख कर आ रहा ना, ज्ञ, आधा ज और क्या? ज्ञ मतलब य आ रहा है, इसलिए पूरा य। इस प्रकार आधा ज और पूरा य मिलकर क्या बनेगा? ज्ञ। और स्र से स्पष्ट है कि क्या? श्र। तो आधा कहीं ना कहीं स मिलेगा, और क्या आ रहा? र, स्र, इसलिए एक र भी फुट रहा है, इसलिए क्या है? किससे? आधा स और पूरा आर मिलकर क्या बनेगा? श्र, श्रीमान का श्री। इस प्रकार अपन ने क्या देखा? व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन की परिभाषा देखते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से सबाद गति या बिना किसी बाधा के बाहर की तरफ निकलती, तो उसको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों हिंदी में मानक रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। कितनी? 33 मानी जाती है। और उससे इसके बाद अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि व्यंजनों को 4 भागों में विभाजित किया गया है।
वो पहला कौन सा है, वर्गीय स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन की परिभाषा क्या है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से या जीभ मुख के किसी अंग को स्पर्श करते हुए ध्वनि बाहर की तरफ निकलते तो उसको क्या कहते हैं, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन को भी पांच भागों में विभाजित किया गया है, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब वो 5 भाग कौन सा है, पहला कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन में क्या आता है, क ख ग और घ और य। तो कंठ व्यंजन क्या हो जाता है कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वायु या ध्वनि कंठ को स्पर्श करते हुए बाहर की तरफ निकलते तो उसको क्या कहते हैं, कंठ व्यंजन। दूसरा होता है तालव्य। तालव्य क्या होता है कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ तालु को स्पर्श करते हुए बाहर की तरफ निकलते उसको क्या कहते थे, तालव्य व्यंजन। और तीसरा आ जाता है मूर्धव्य कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में ध्वनि मुख मतलब कौन सा, मूर्धव्य, मुख को स्पर्श करते हुए बाहर की तरफ निकलता है तो उसको क्या कहती है, मूर्धव्य। अब 3 हो गए। चौथा कौन सा है, दंतव्य। मतलब वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ दांत को स्पर्श करते हुए बाहर की तरफ निकलती तो उसको क्या कहते हैं, दंतव्य। इस प्रकार लास्ट 5वां है औष्ठीय। औष्ठीय कौन कौन से, प फ वाले, मतलब वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली ध्वनि होठ को स्पर्श करते हुए बाहर की तरफ निकलती तो उसको क्या कहते हैं, औष्ठीय। इस प्रकार 2 हो गए। तीसरा है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु घुमड़ कर बाहर की तरफ निकलती है तो उसको क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। कौन कौन सी, य, र, ल और व। अब बात करते हैं तीसरा उष्म या संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन का परिभाषा क्या है कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वायु को जीभ से संघर्ष करते हुए ध्वनि बाहर की तरफ निकलती है तो उसको क्या कहते हैं, उष्मीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। कौन कौन, स, स, श और ह। ठीक है। अब चौथा आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है कि वे व्यंजन वर्ण जो 2 असमान व्यंजन वर्ण से मिलकर एक नया व्यंजन वर्ण बनता है तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। कौन कौन सी, अक्ष, त्र, ज्ञानी और स्र। अक्ष किससे मिलकर बना, आधा क और एक श से। त्र किससे मिलकर बना, आधा त और र से। ज्ञ किससे मिलकर, आधा ज और य से। स्र किससे मिलकर, आधा स और र से। ये दोस्तों एग्जामों में आते हैं कि क प्लस श मतलब अक्ष किससे मिलकर बना है, तो ये ऑप्शन में रहते हैं, ये सभी रहते हैं, तो अपन को जो सही है उस पर टिक लगाना। इस प्रकार अपन ने आज पढ़ा है कि व्यंजनों का वर्गीकरण कंप्लीट। तो दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे अपन कल। तो आज के लिए इतना बहुत, और बेहतरीन तरीके से अपने पढ़े और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।